जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस में केवट प्रसंग में भक्त और भगवान के बीच का संबंध, किस तरह से भक्त और भगवान आपस में एक दूसरे को जानते हुए भी लीलाएं करते हैं, वो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मैं भी अपनी सोच के हिसाब से थोड़ा सा आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब श्री रामचंद्र जी गंगा के तीर पर आते हैं और उनको गंगा पार करनी होती है, तो उनके मित्र निषाद राज गुह केवट को बुलाते हैं। केवट को जैसे ही ये पता लगता है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, जिनकी वो दिन रात पूजा करता है, उनको गंगा जी के पार उतारना है, तो वो बहुत ही आनंदित होता है। लेकिन उसके मन में ये रहता है कि मैं प्रभु के एक बार चरणों को धोऊं। तो वो प्रभु के पास जाता है, लेकिन सीधे मुंह कैसे कहूँ भगवान से। और भगवान भी सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है और ये चरणों को धोना चाहता है, तो भगवान भी सोचते हैं अब मैं इससे कैसे अपने चरण धुलवाऊँ। तो दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तरीका निकाला। केवट जैसे ही भगवान के पास आया, आते ही उसने बोला कि हे भगवान, मैं आपको गंगा के पार नहीं उतार सकता। मागी नाव न केवटु आना, कहे यूं तुम्हारे मरमू में जाना। केवट ने आते ही, छूटते ही भगवान से बोला, हे भगवान मेरे को माफ़ करो, मैं आपको नाव में उस पार नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, हमारा भेद जानता हूँ। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपकी चरण कमलों की रत से छूते ही पत्थर की शिला भी स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। भगवान मैंने तो सुना है कहीं से, तो मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, इसका पता नहीं क्या होगा। और देखो कैसे केवट भगवान के चरण धोने के लिए अपने लॉजिक देता है। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानूँ कछु और उबारू। कि है भगवान, ये मेरी लकड़ी की नाव है, इसी से मैं अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता हूँ, और कुछ दूसरा मेरे को काम भी नहीं आता है, दूसरी कोई स्किल भी नहीं है मेरे पास, इसलिए भगवान मैं तो आपको नहीं छोड़ सकता। हे भगवान, जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूँगा ना, तब तक मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊँ, मेरी नाव में बैठाऊँगा ही नहीं आपको। अब भगवान को भी चरण कमल तो धुलवाने थे अपने अपने भक्त से, क्योंकि उनको पता था कि ये भक्त मेरे चरण धोकर ही मानेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, चल भाई धो ले, तेरी नाव को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जल्दी कर, मेरे को लेट हो रहा है। जो करना चाहता है, जिससे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेई तब नाव न जाई। कि जो भी तेरे को करना है कर ले, तेरी नाव नहीं जानी चाहिए, लेकिन मेरे को लेट हो रहा है, तू जल्दी से कर जो भी करना है। इस तरह केवट ने भगवान के चरण इतने आनंदित होकर, प्रेम से, अपने आंसुओं से केवट ने भगवान के चरण धोए। और वो दृश्य अद्भुत, आनंदित करने वाला। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। इस तरह केवट ने भगवान को गंगा जी के पार लगा दिया, लेकिन प्रभु के मन में, भगवान के मन में थोड़ा सा क्षोभ था कि इसको मैंने कुछ मजदूरी दी नहीं, लेकिन उस समय भगवान के पास कुछ था नहीं देने को लिए, तो थोड़ा सा भगवान अपने देख रहे थे इधर उधर। तो इसके ऊपर एक चौपाई है, बहुत ही अच्छी है। पिए ये की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कि भगवान जब इधर उधर देख रहे थे उसको उस देने के लिए, तब भगवान की मनोदशा को सीता माता ने बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान लिया, और तुरंत ही उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के भगवान को दे दी कि ये आप इसको मजदूरी के रूप में दे दो। इस तरह भगवान ने वो अंगूठी केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट तो होशियार था। उसको इन भौतिक चीज़ों से, जब उसको पता है कि प्रभु स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, तो इन भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसने बोला कि बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भलीभूरी। कि हे भगवान, मैंने बहुत समय तक मजदूरी करी है, और सारी मजदूरी विधाता ने सारे समय की मजदूरी मुझे आज ही दे दी है, इसलिए मैं तो आज आपसे कुछ नहीं लूँगा। फिर भगवान ने श्री राम नहीं तेरे को लेना पड़ेगा। फिर केवट होशियार, उसने कहा ठीक है भगवान, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हो, तो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप देना ही चाहते हो, तो फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। कि आप लौटते टाइम जब आओगे, तब जो आप दोगे वो मैं प्रसाद समझ के ले लूँगा। तो
केवट की चतुराई देखिए कि उसने दूसरी बार भगवान के दर्शन की व्यवस्था भी कर ली अपनी। ठीक है, वापस लौटते टाइम आएंगे तो मेरे यहाँ होके आएंगे और मेरे को दर्शन देंगे। तो केवट बहुत होशियार था। इसमें एक प्रसंग और है, हालांकि वो रामचरितमानस में नहीं है, कि जैसे ही भगवान उसको मजदूरी के रूप में वो अंगूठी देते हैं तो बोलता है, भगवान मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता क्योंकि आप तो स्टाफ के आदमी हो। भगवान अचंभित हो गए, अरे हम और तुम कैसे स्टाफ के आदमी। केवट बोला कि भगवान आप भी केवट मैं भी केवट। भगवान ने पूछा कैसे। केवट बोला, भगवान मैं गंगा पार लगाता हूँ, आप भवसागर पार लगाते हो। और रही बात मजदूरी की, वो तो मैं आपसे लूंगा, ब्याज सहित लूंगा। आज मैं आपसे मजदूरी नहीं ले रहा, जब मैं भवसागर के तीर पे आऊं तो आप मेरे से मजदूरी मत लेना। तो इस तरह केवट और भगवान के बीच का जो ये अलौकिक वार्तालाप है, ये बहुत ही सुंदर है। और कैसे भगवान और भक्त एक दूसरे को परस्पर प्रेम कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही धार्मिक और स्पिरिचुअल प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।